अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। आज बेटा हम लोग 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज का ये पहला लेक्चर है कि जहाँ पर हम लोग इस बात को सीखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जनरेट कैसे किए जाते हैं और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो आज जो पहला टॉपिक है बेटा हमारा 1.2 एक्सरसाइज का वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या है। तो बेसिकली डेफिनेशन पे आते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है क्या। इसकी ये डेफिनेशन देख लें कि लेट एफ बी अ फंक्शन from set x to set y and g be a function from set y to set z। यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, पहला एक जो टाइप है वो ये है कि x to y सेट हमने बनाना है, दूसरा जो है वो y to z बनाना है। द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो फिर जब x से y जो हमारे पास सेट बनेगा, जो इमेज हमारे पास जनरेट होगा, वहाँ से जो फंक्शन जनरेट होगा वो फंक्शन f होगा हमारे पास, और फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा एंड जी बी अ फंक्शन फ्राम सेट वाई टू सेट जी, और सेट वाई से सेट जी से जो फंक्शन हमारे पास जनरेट होगा बेसिकली जी फंक्शन होगा, इज़ अ फंक्शन बाई जी ओ एफ, जिसको हम जी ओ एफ से डिनोट करते हैं फ्राम एक्स टू जी। वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास एक्स टू जी एंड इज़ डिनोटेड बाई जी ओ एफ एक्स जी एफ एक्स जी एफ एक्स हमारे पास बनाएगा। अब इसी बात को जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं ताकि आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दे देता है, कोई भी फंक्शन ले लें। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम चूज़ कर लेते हैं एफ एक्स फंक्शन है जी हमारे पास 2x + 4 अगर एक फ़ंक्शन हमें दे दिया जाए, और जी एफ फंक्शन अगर हम एक बनाना जी एफ फंक्शन अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जी एफ फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या है x³ है अगर सपोज करें, तो अब हमने एक फ़ंक्शन बनाना है यहाँ पर जी ओ एफ जो कि कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास कहलाएगा। तो वो कैसे बनेगा, हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक हमारे पास एक सेट x है और इस सेट x के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर इसके अंदर हम पहली वैल्यूज़ ले लें x और फिर जो वैल्यू हम ले लेते हैं वो 2 ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक और सेट हमारे पास जनरेट हो जाए, एक और सेट है y। अब y कैसे आएगा, y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, तो यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे ये जो x सेट है इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है एज अ इनपुट का रोल प्ले करेंगी, और इसके अगेन जो y के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो एज अ आउटपुट का रोल प्ले करेंगी। लेकिन इसके लिए आपको कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, तो यहाँ से जो आपके पास एक फ़ंक्शन आएगा जो x to y होगा हमारे पास, वो फंक्शन बेसिकली क्या होगा हमारे पास 2x + 4 होगा हमारे पास। क्या फंक्शन होगा 2x + 4। तो आप लोगों ने यहाँ से फिर अंदाज़ा लगाया होगा कि अगर यहाँ पर अगर हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x ही रहने देते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन जनरेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2x + 4। और अगर इस फंक्शन में अगर हम जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर अगर हम 2 पुट कर दें, मीन्स के इनपुट 2 दे दें, तो जो आउटपुट हमारे पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 × 4 4 + 4, तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी 8 हमारे पास हो जाएगी। जो यहाँ पर बात कही गई है x to y, तो अभी तक हमने जो कंसेप्ट आपको दिया वो x to y का कंसेप्ट आपको दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और सेट हमारे पास आ जाएगा जो कि सेट हमारे पास क्या बन जाएगा z सेट होगा हमारे पास, और यहाँ पर हम जो z सेट आएगा जैसी बात है। अब जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि यहाँ पर x एज अ इनपुट का रोल प्ले कर रहा था और y यहाँ पर आउटपुट था, मीन्स जब x को इनपुट दे दी गई तो y जो आउटपुट आया वो 2x + 4 आया। इसी तरह जब x की इनपुट हमने 2 दी उसके अगेंस्ट जो y की आउटपुट आई वो क्या होगी 8 होगी हमारे पास। और ये जो फंक्शन है हमारे पास ये बेसिकली f फंक्शन था हमारे पास। अब यहाँ से जो हमारे पास फंक्शन आएगा y to z जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर जाएगा वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास g फंक्शन भी हमें दे दिया गया है कि g(x) फंक्शन क्या है बेसिकली x³ है। अब यहाँ पर ये जो y इस f के लिए आउटपुट था, यहाँ पर z सेट के लिए यही वाली जो y की वैल्यूज़ है ये एज अ इनपुट का रोल प्ले करेंगे, और आउटपुट किसकी बनेगी g फंक्शन की बनेगी। मीन्स कि ये जो इनपुट है 2x + 4 इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2x + 4 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब यहाँ पर ये जो 8 है जो कि इसके हिसाब से तो आउटपुट बना, लेकिन इस फंक्शन के हिसाब से तो ये इनपुट बन जाएगा। जब यहाँ पर हम इसको इनपुट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो z सेट के अंदर जो हमारे पास आउटपुट्स आई हैं, जो फंक्शन बेसिकली जनरेट हुआ है, ये फंक्शन बेसिकली यहाँ से जनरेट हुआ था x से, तो ये बेसिकली x to z दूसरे लफ्ज़ों में कह लें ये जो फंक्शन हम कह रहे हैं यहाँ पर x to z, ये फंक्शन बेसिकली क्या बन गया हमारे पास बेटा g(f) फंक्शन हमारे पास बन गया, जिसको हम बेटा सिर्फ क्या लिख सकते हैं g(f)
एफ एक्स हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन जनरेट हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो ज़रा आप लोग नोट कर लें कि हम इसको किस चीज़ का हम लोगों ने एहतियात करना है। इसके अंदर पहली तो बात ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, ये डज नॉट इक्वल होगा बेटा फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। क्या वजह है कि ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं होंगे, दोनों की दोनों डिफरेंट बातें हैं। आपके पास ये वाली बात तो ये सामने आपके पास यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है। इस फंक्शन में एफ एक्स बेटा एज अ इनपुट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है और जी की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आउटपुट के तौर पर रोल प्ले कर रही हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर गौर करें कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये एज अ इनपुट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है और जो एफ है वो आउटपुट यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो एफ एक्स है यहाँ पर बेटा ये इनपुट है और जी जो है ना बेसिकली वो क्या है हमारे पास आउटपुट है। तो लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी आपस में इक्वल, जनरली ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं होती। अब नेक्स्ट जो एक और चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, एफ एफ एक्स, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं इंटू एफ एक्स और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं एफ का स्केयर। सिमिलरली आपके पास जी इंटू जी ऑफ एक्स अगर आपके पास लिखा हुआ है, इसको जी इंटू जी ऑफ एक्स आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इन सिंपल आप इसको जी स्केयर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। आए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज बेटा निकालिएगा। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी उसके 4 पार्ट हैं। फर्दर उसके साथ फिर फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो आए मेरे साथ क्वेश्चन लिखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रियल वैल्यूड फंक्शंस f and g are defined below. Find a पार्ट है बेटा इसका f और g ऑफ x, b पार्ट है इसका g o f x, c पार्ट है इसका बेटा f o f x एंड d पार्ट है इसका बेटा g o g ऑफ x। अब ये 4 पार्ट हैं और फर्दर इसके फोर्थ पार्ट्स दिए गए हैं। चारों के चारों जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो आपने बेटा कैलकुलेट करने हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट पार्ट आपको बेटा सॉल्व करवा देता हूँ और बाकी पार्ट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद सॉल्व कर सकेंगे उसे। तो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन एफ एक्स हमें दिया हुआ है बेटा 2x + 1 और फंक्शन g ऑफ x बेटा हमें दिया हुआ है 3/x - 1 और चूँकि ये हमारे पास फंक्शन है तो इसमें x डज नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन भी है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इस फंक्शन इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट आपको पहले सॉल्व करवा देता हूँ। एफ ओ जी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा बेटा। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 2x + 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x - 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम जो पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं माइंड में रखिएगा, हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसका ए पार्ट क्या है, एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको बहुत आसानी से बात क्लियर हो जानी चाहिए। अभी जो मैंने प्रीवियस बात आपको बताई कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है एज अ इनपुट का रोल प्ले करेगा, उसके अगेंस्ट जो एफ का आंसर आएगा वो एज अ आउटपुट का रोल प्ले करेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स इनपुट हो गई है, इस मीन के ये जो जी ऑफ एक्स का आंसर आया हुआ है इसको यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इंटू 3
डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा x माइनस 1 साइड पर आप रीज़न दे सकते हैं बाई 1 मीन्स इक्वेशन बाई 2 मीन्स के इक्वेशन नंबर 2 से आप लोगों ने जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और आपने ये सिंपल रूल पढ़ा हुआ है f की ब्रैकेट्स में g की ब्रैकेट्स में जो कुछ आता है वही हम उसमें रिप्लेस करते हैं मीन्स कि अब यहाँ पर g तो ख़त्म हो चुका, क्या बाकी बच गया, f बाकी बच गया मीन्स कि जो f वाला फंक्शन है वहाँ पर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आपने 3/x माइनस 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ x हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 2 × 3/x माइनस 1, ये 2 एज इट इज़ और ये +1 एज इट इज़, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा हमारे पास। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें मीन्स कि अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया ये 6 हो जाएगा, प्लस ये x माइनस 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो ये जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जिसको हम सिंपल एफ जी फंक्शन भी एफ ओ जी को हम सिंपल एफ जी भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास x + 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 फंक्शन बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इसके सॉल्व कर सकेंगे। चलें एक और काम करते हैं, मैं एक डिफरेंट पार्ट लेता हूँ और एक यहाँ से भी एक डिफरेंट पार्ट लेता हूँ, उसको इस क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व करवा देता हूँ तो आपको मज़ीद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन चलें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट ही चले ले लें, f(x) है हमारे पास, f(x) दिया हुआ है 1/√x माइनस 1, सॉरी 1/√x माइनस, ये थर्ड पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारे पास x + 1 और g ऑफ x जो फंक्शन हमें दिया हुआ है g ऑफ x ये इक्वल है हमारे पास 1/x² हमें दिया हुआ। अब देखें बेटा हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे 100% इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए। हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) √x + 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर हमें फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, ये इक्वल है हमारे पास x², इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में चारों के चारों को पोजीशन ऑफ फंक्शन आपने कैलकुलेट करने हैं, तो मैं कोई एक अधिक पार्ट आपकी आसानी के लिए सॉल्व करवा देता हूँ। अगर हम यूँ कोई भी एक पार्ट सॉल्व किया जा सकता है। चले ये जो बी पार्ट है GOF, यही फंक्शन मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो बी पार्ट हम लोगों ने बेटा सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, GOF(x) हमने कैलकुलेट करना है। अब माइंड में रखिएगा GOF(x) जब हम कैलकुलेट करेंगे तो f(x) जो फंक्शन होगा वो एज अ इनपुट के तौर पर यूज़ होगा और g जो हमारे पास g जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो एज अ आउटपुट के तौर पर यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, GOF(x) को अगर हम यूँ लिख दें g × f(x) तो हमें बात को ज़रा समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये g है और ये f(x) है, तो पहले हम f(x) की जगह वैल्यू पुट करते हैं। f(x) क्या है हमारे पास, √x + 1, साइड पर आप रीज़न दे देते हैं बाई 1। अब f तो आपके पास ख़त्म हो चुका है, अब क्या बच गया आपके पास, g बच गया। तो अब हम क्या काम करेंगे बेटा, ये जो g है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन यहाँ पर जो g फंक्शन है, इस फंक्शन पे जहाँ जहाँ x आ रहा है उस x में आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, √x + 1 पुट कर देना है हम लोगों ने। तो यहाँ पर फिर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ गया, डिवाइड का साइन एज इट इज़, ये x था, इस x की जगह जहाँ जहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह √x + 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x + 1। ये GOF है, इसको हम लोग बेटा यहाँ पर GF से भी डिनोट कर सकते हैं, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, और उससे रिलेटेड जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। आज के लिए बेटा आपका इतना ही काम था। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।